हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे टेक अनुराग ऑफिशियल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं एनडीए यूपीएससी का पार्ट सेकंड जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। तो जिन फ्रेंड्स ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वहाँ से देख सकते हैं या फिर मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ओके चलिए। लैंगिट्यूड्स की किसी भी स्थान की जो कोणीय दूरी जो प्रधान यमोत्तर के पूर्व और पश्चिम में होती है देशांतर कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। सेकंड पॉइंट क्या है? इन्हें भी डिग्री, मिनट और सेकंड में दर्शाते हैं। प्रधान यमोत्तर रेखा 0 डिग्री सेल्सियस देशांतर को माना गया है और उन्हें ग्रीनविच लाइन में भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या। अगला पॉइंट हमारा है विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो बराबर 1 बराबर 4 मिनट होती है। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्या है पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय जो तट रेखा होती है, तिथि रेखा होती है 180 देशांतर रेखा है या आड़ी टेढ़ी जिग जैक जिसे बोलते हैं, जिग जैक है। ओके, यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। और अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर 180 यमोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा है। ओके, वही वही जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने का अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी जाती है। ओके फ्रेंड्स, फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड का जो विभिन्न भागों के साथ एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर पूर्व की ओर मोड़ी गई है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जो पूर्व या पश्चिम में एक दिन 24 घंटे के अंदर होता है तथा इसे पार करते समय दिन घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसको पार करने के लिए दिन घटाया या बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जब कोई जलयान रेखाओं को पार करते समय पश्चिम देशांतर आता है तो यह एक जोड़ दिया जाता है, मतलब एक को ये जोड़ दिया जाता है। ओके, इन दोनों को एक में जोड़ दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, जोड़ दिया जाता है। यदि जहाज पूरब की ओर यात्रा करता है तो एक दिन घटा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं भारत की मानक तिथि रेखा जो 82 से 1.2 या ग्रीनविच में 82 से 1.2 पर है। ओके, भारत में स्टैंडर्ड समय सूर्य की स्थिति पर ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इसके बाद बात करते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हमारी पृथ्वी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ओके फ्रेंड्स, जो हमारी अर्थ होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। ओके, जैसे कि ये नहीं, एक बार देख, जैसे कि ये मैंने बनाया है। ओके, ये मेरा बना हुआ है, ये 3 पार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इनको क्या कहते हैं। ये जो हमारा बिल्कुल ये सेंटर में है, ये इसको कहते हैं कोर। ओके, कोर निकिल पेरस। ओके, ये बनी होती है। और ये जो सेकंड वाली इसको कहते हैं अनुपटल प्रवार। ठीक है, सिलिका मैग्नीशियम से बनी होती है। ओके, ये जो देखते हैं थर्ड वाली, ये इसको कहते हैं भूपर्पटी भूटल। ठीक है, इसमें समझ लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि 12 किलोमीटर का छेद जो है कोला जो है साइबेरिया रूटन जल में बनाया गया है। कहाँ? साइबेरिया रूटन जल में बनाया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका जो है
में सोने की खान 4 किलोमीटर गहरी है। प्राकृतिक छिद्र मेरियाना जोक्स है। क्या है? मेरियाना जोक्स है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। किसमें घूमता है? दीर्घवृत्ताकार में घूमता है। चलिए देखते हैं सेकंड क्या है। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का जो आकार होता है भूआम की तरह होता है। कैसे? भूआम की तरह। अक्षांश देखते हैं तो भूपृष्ठ पर जो हमारे विषुवत रेखाएं के उत्तर या दक्षिण में एक यमोत्तर पर किसी भी बिंदु पर कोई पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अक्षांश कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। या भूमध्य रेखाओं के समांतर होती है। इन्होंने अक्ष के कोण मिनट और सेकंड में दर्शा सकते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस अक्षांश रेखा होती है। 23.1/2 उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्रुवों से रेखा की ओर जाने पर किसी जो विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए देखते हैं ये डायग्राम हमारा जो है ये है भूमध्य रेखा का। ओके, आप लोग इस डायग्राम को देख लेना फ्रेंड्स। जिन फ्रेंड्स को ये ना समझ में आए ओके, तो वो लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं उनको अच्छे से समझा दूंगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट हमारा स्रोत है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आंतरिक संरचना जो है खोदना और ज्वालामुखी जो ताप, दाब, ध्वनि, उल्का, भूकंप ये सब आते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? खोदना, ज्वालामुखी। ओके, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए भूमध्य तरंगे सबसे अच्छा स्रोत हैं। तो ये जो हमारा है ये है पृथ्वी की संरचना। ठीक है, सबसे पहले जो अपर कोस्ट, लोअर कोस्ट, अपर में जैसे कि ये नीचे दिया गया है आउटर कोर, इनर कोर, ये सब मतलब कि ये जो पृथ्वी की एक मतलब कि जैसे मैंने ये फॉर एग्जाम्पल ये समझिए जब पृथ्वी जैसे ये मेरी है। ओके, इसका मैंने ये पार्ट ऐसे कट कर लिया। ओके, ऐसे कट कर लिया और इसको मैंने निकाल लिया। तो इसको जब निकालेंगे तो ये करके यू शेप में बन जाएगी ये। ओके, तो वही ये है। ओके, तो ये पार्ट में डिवाइड है। आप खोदेंगे मिट्टी नीचे तो ये पार्ट में डिवाइड रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आप आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें क्योंकि 50-50 जो एग्ज़ाम होने वाला है ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही टफ होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।